खुदावंद के क़ुद्दूस नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से हम देखते हैं पहला सलातीन 17वें बाब की 7वीं से 16वीं आयत तक। तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह, देख मैंने बेवा को हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठ कर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, ज़रा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, ज़रा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा और एक मटके में थोड़ा सा तेल कुप्पी में है। और देख मैं लकड़ियाँ चुन रही हूँ ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। और एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया इसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद इस ज़मीन पर मींह न बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना, कबूल किया जाना हमारे लिए बरकत का बाइस हो। मुक़द्दस पाक कलाम में हम ये कई दफ़ा सुन चुके हैं कि वो सारपत की बेवा कि किस तरह से खुदावंद ने अपनी अब अजीब कुदरत के वसीला से, अपने हाथ के वसीला से उसकी सारी ज़रूरत को पूरा किया। हम जानते हैं कि एलिय्याह जो खुदा का बंदा है, उसको सबसे पहले, इससे पहले कि खुदा ने उसे करीत के नाला में से फराहम किया और कभी उसके लिए खुराक लेकर आते थे, अब जबकि वो नाला सूख गया तो खुदा ने उसके लिए बंदोबस्त किया है। और खुदा ने उससे कहा है कि मैंने एक बेवा को हुक्म दिया है, वो तेरी परवरिश करेगी। और एलिय्याह खुदा की ताबेदारी में था, और इसके साथ साथ वो बेवा जो थी वो भी खुदा के साथ रिलेशनशिप में थी, वो भी खुदा के साथ साथ चलने वाली थी, खुदा के साथ उसका रिश्ता था। और इसी रिश्ते की बिना पर उसने खुदा की उस बात को सुना और खुदा के उस हुक्म को कबूल किया। मेरे अज़ीज़ों, ये ज़रूरी है कि हमारा खुदा के साथ कनेक्शन हो और हम खुदा के साथ एक रिश्ते में बंधे हों। दूसरी बात, जब वो खुदा की आवाज़ सुनती है तो उसे ये यकीन होता है कि खुदा वादों का सच्चा खुदा है। खुदा आज भी अपने वादों को पूरा करता है। उसे पता था कि खुदा ने जैसे बियाबान में इसराइलियों के लिए फ़राहम किया, खुदा मेरे लिए भी फ़राहम करेगा। उसे ये याद था कि खुदा ने बियाबानों में उनके लिए मन बरसाया। उसे ये याद था कि खुदा ने उनके लिए चट्टानों में से पानी फ़राहम कर दिया। वो जानती थी कि खुदावंद यहोवा यरी है जिसने इब्राहिम के लिए फ़राहम किया, तो खुदा ज़रूर मुझे भी फ़राहम करेगा। मेरे अज़ीज़ों, तीसरी बात कि उसने अपना एक कुर्बानी का बीज बोया उस वक़्त जबकि हालात बहुत ही ख़राब थे, हर तरफ कैद था, हर तरफ कमी और हर तरफ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, हरियाली नहीं थी। लेकिन उसके पास जो कुछ था उसने अपना ये कुर्बानी के साथ एक बीज को बोया। और हम सब जानते हैं कि कितनी उसकी हालत गुर्बत की होगी कि उसके घर में कुछ भी नहीं था और वो लकड़ियां चुन रही थी, और वो इस पसमानदगी की हालत में भी वफादार रही। हम देखते हैं कि वो आजिज़ थी, उसने खुदा के हुक्म को माना। और हम देखते हैं उसने अगरचे अपनी एक्सक्यूज़ ये भी बताई कि मेरे पास इतना कुछ है और मेरा बेटा है और मैं हूँ, हम खाएंगे और मर जाएंगे। तो खुदा उनकी बेशक ये हालत जानता था, खुदा को उनकी बेशक इस सारी सूरत हाल का अंदाज़ा था, तो भी खुदा ने उसके उस बीज को चाहा। खुदा के बंदा ने जब उससे कहा, अगरचा जो कुछ भी है लेकिन तू मेरे लिए पहले लेकर आ। मेरे अज़ीज़ों, कई दफ़ा आप मत सोचें कि हमारे पास ज़्यादा आएगा तो फिर ही हम करेंगे। जो कुछ हमारे पास है, हम पहले खुदा की आवाज़ को सुनकर वो खुदावंद के लिए बोना शुरू करें। खुदावंद अगरचे जानता है, लेकिन खुदावंद उसी में से हमें बढ़ाकर लुटाने की कुदरत और क़ुव्वत रखता है।
میرے عزیزو اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب جو کچھ ہے یہ کھا کر ہم مر جائیں گے، اب ہمارے پاس اور امید باقی نہیں ہے۔ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آگے حالات اور زیادہ مشکل آ جائیں، شاید ہم آگے اور نہ سروائیو کر پائیں، لیکن خدا اس میں بھی ہمیں فراہم کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، جب اس نے تنگ دستی کے اندر، گھٹی کے اندر اور کمی کے اندر اپنا بیج بویا تو کلام میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس کے لیے یہ وعدہ تھا کہ نہ تو تیرے گھر میں سے تیل ختم ہوگا نہ آٹا ختم ہوگا۔ اس نے خدا کے لیے کیا اور خدا نے اسے اتنا فراہم کیا کہ اس کے پاس بڑھتا ہی گیا۔ قحط میں خدا اس کے ساتھ تھا۔ آج میرے عزیزو، خدا ہمارے ساتھ ہے اور خدا ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہماری تمام صورتحال سے واقف ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کے ساتھ کنیکشن، خدا کے ساتھ تعلق بنائیں اور خدا کے لیے اپنے ہاتھ کو کھولیں، اگرچہ حالات جیسے بھی ہیں، لیکن میرے عزیزو خداوند ہمیں ہماری توقع سے بڑھ کر لٹانے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اس میسیج کو سنیں اور لوگوں تک شیئر کریں، میرلن ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ چینل آپ کے لیے بہت سی برکتوں کا باعث بنے۔ میری دعا ہے اس سال کے اندر اور ان دنوں کے اندر، آئندہ دنوں کے اندر، خداوند آپ کو بہت ہی زیادہ دے اور کوئی کمی نہ رہنے دے۔ خداوند آپ کو قرضوں سے آزاد کرے، خداوند آپ کو تمام مشکلات سے رہائی دے تاکہ خداوند It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us, and His mercy